डायलिसिस खतरनाक साबित हो सकता है। इफ यू डोंट नो अबाउट DDS, डायलिसिस डिक्लिवरम सिंड्रोम। 1962 में सबसे पहला DDS का केस देखा गया था डॉक्टर AC कैनेडी के दौरान। उसने देखा बाबू के पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं डायलिसिस के दौरान, सीजर्स आ रहे हैं, हेडेक्स आ रहे हैं, इवन की पेशेंट को सेरिबेलर एडिमा होना भी स्टार्ट हो चुका था। आखिर में क्यों पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे, हेडेक आ रहा है, सीजर्स आ रहे थे, इवन के सेरिबुलर एडिमा हो चुका था? ये कारण जानने से पहले मेरा इंट्रो ले लो। मेरा नाम है सलमान शबीर और मेरा एक प्लेटफॉर्म है डॉक्टर मेडिकेयर। इसके कारण के पीछे एक थ्योरी है, उस थ्योरी को कहते हैं हम रिवर्स यूरिया इफेक्ट थ्योरी। नॉर्मली क्या होता है, डायलिसिस के दौरान यूरिया रिमूव हो जाता था प्लाज्मा के थ्रू, लेकिन जब भी हिंसा के साथ, जिद्दोजहद के साथ रैपिडली यूरिया रिमूव हो जाता है प्लाज्मा के थ्रू, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से एक ग्रेडियंट बन जाता है। किनके बीच में? एक प्लाज्मा और हमारे ब्रेन सेल्स के बीच में। प्लाज्मा और हमारे ब्रेन सेल्स में बीच में हम तो रैपिडली यूरिया रिमूव करते हैं डायलिसिस के दौरान। उसकी वजह से क्या होता है, यूरिया तो रिमूव हो जाता है प्लाज्मा से, लेकिन जो वाटर है वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, हमारे ब्रेन सेल्स की तरफ। उसकी वजह से क्या होता है, सेरिबुलर एडिमा। सेरिबुलर एडिमा की एनहेंस की वजह से हमारे जो एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं ब्रेन में, वो एनहेंस हो जाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल चेंज आ सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे डायलिसिस CKD पेशेंट्स में जो यूरिया चैनल्स है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुके होते हैं। इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं। सिंपल भाषा में समझ लो, डायलिसिस डिक्लिवरम सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जब रैपिडली फ्लूइड यूरिया रिमूव होता है और फ्लूइड जो शिफ्ट होता है हमारे ब्रेन सेल्स के थ्रू।